आज तक की टीम हर उस जगह पर पहुंची जहां जहां तबाही है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद हैं जो आपको सटीक तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मची है। आशुतोष मिश्रा को आप हमारे साथ देख रहे हैं, मंडी में उनकी मौजूदगी है, सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर खौफनाक मंजर को आज तक अपने कैमरे में कैद कर कर आपको पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आपके पास हम आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हालात देखिए हिमाचल प्रदेश में तबाही है। खबरें वहीं से सामने आई हैं। 50 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में और जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी गई है और इस बारिश में हिमाचल के अंदर 765 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। बहुत सारी सड़कें पानी में समा चुकी है, धंस चुकी है। 48 घंटे में 20 से ज्यादा जगह भूस्खलन हो चुका है और हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों पर सबसे ज्यादा सैलाब का सितम बरपा है। आपको दिखाते हैं मंडी में कैसे तबाही मची है, लेकिन सीधा चूंकि आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी मंडी से ही जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के पास हम लिए चलते हैं आप सभी को। आशुतोष, क्या हालात हैं एक्चुअल? तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, अपडेट करें। शासन प्रशासन सरकार की तैयारी क्या है और लोगों के बीच कितनी बड़ी चुनौती है? अगर सुबह तक जो माहौल था, अगर वैसी स्थिति होती तो शायद हम ये कह सकते थे कि खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन पिछले 2 घंटों में बरसात की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी है और उसके साथ ही ब्यास का जो पानी है उसके उफान में भी काफी उछाल आया है। पानी की जो लहरें हैं वो लगातार ऊंची हो रही हैं। जलस्तर पहले के मुकाबले लगभग 7 से 8 फीट ज्यादा बढ़ गया है और इस समय मैं उसी ब्रिज पर हूं, उसी विक्टोरिया ब्रिज पर जो 1877 में बनाया गया था। और इस ब्रिज की तस्वीरें वायरल हुई जब ये ब्यास का पानी इसको छूने लगा था। और जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, ये भी जानकारी आई है कि ऊपर पंडोर डैम जो है उसके दरवाजे खोले जाएंगे और अगर और पानी आता है तो संभवतः 2 से 3 घंटे के भीतर कल की स्थिति आज एक बार फिर देखेंगे। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका है, लो लाइन इलाका, और आप देखिए कि पानी कैसे इन इमारतों में जितने भी घर हैं आगे, चाहे धर्मशालाएं हो, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सब जगह नदी का पानी अब अपनी जगह बना चुका है। किनारे पे जो लोग हैं उनको यहां से जाने के लिए कहा गया है। नगर निगम की टीम यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग यहां से सुरक्षित चले जाएं। अब बाकी के इलाकों में जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंदिर है, पूरा प्रांगण है, लगभग ये धार्मिक स्थान है, सब कुछ इस समय जलमग्न है। और जैसे ही इस ब्रिज पर हम और आगे आपको लेकर चलते हैं, आप समझ पाएंगे कि व्यास नदी आखिर इतनी उग्र क्यों है। ये संभवतः या तो आगे कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है या फिर पानी कहीं और दूसरे पहाड़ी नाले टूटकर इसमें गिरे हैं और इसी वजह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार और एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मंडी में आखिर कैसी तस्वीर है, सुबह से कैसी तस्वीरें बदली हैं और आखिर मंडी में जमीनी हालात क्या हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कुदरत के कहर से हिमाचल प्रदेश कांप रहा है। इस तस्वीर को देखिए, महसूस कीजिए उस प्रचंड प्रवाह की विध्वंसकारी शक्ति के असर को। लोहे, कंक्रीट और तारकोल का ये पुल आधा बह चुका है और बचे कुचे पुल का ढांचा इस प्रवाह को छूते ही कांप उठता है। पहाड़ पर आसमान से उतरी आफत की ये महज एक वानगी भर है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब पहाड़ियों से सैलाब उतरता है तो किनारे की बस्तियां हो या सड़कें, पुल हो या इमारतें, ये प्रलयकारी प्रवाह सब चीजों को रेत की तरह मिट्टी में मिला देता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिस व्यास नदी में आई बाढ़ ने बर्बादी मचाई, उसके किनारे से आज तक की टीम ने वो हालात देखे हैं जो अब भी डराते हैं, जो दरअसल इस पूरी ट्रेजेडी का केंद्र रहा है। ये ठीक आप नदी देख रहे हैं, ये वही जलस्तर जिसकी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। इस पुल को लगभग पानी छूता हुआ जा रहा था और कभी यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी इतना इस नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा था। इस पुल के ठीक आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है। ये पूरा इलाका, मंदिर के पास का प्रांगण जो रिहायशी इलाका है, ये सब कुछ अभी भी जलमग्न है। हालांकि कल रात के मुकाबले जो है, ये देखिए बड़ी बड़े जो पेड़ हैं इसके पूरे तने
इस कदर नदी में बह के आ रहे हैं जैसे पानी के सूखे तिनके हों। तो जो सैलाब है उसका प्रवाह इतना ज्यादा है कि ये नदियां बिल्कुल डरावनी लगती हैं। आगे आप देखिए रिहायशी इलाका है, ये वीर मंडल धर्मशालाएं हैं, वहां पर मंदिर है। ये जो भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ लगभग जलमग्न है। हालांकि बीती रात के मुकाबले जो जलस्तर है वो काफी कम है। नासिर को कहूंगा थोड़ा सा आगे आए। अगर आपको इस नदी को और इसके प्रवाह को और इसकी आक्रामकता को समझना है तो आप तस्वीरें यहां देखेंगे कि क्यों यहां के लोगों के लिए दरअसल ये मुसीबत आई है। हालांकि कल जो परसों से बरसात हुई उसके चलते जल प्रवाह जो है काफी ज्यादा था, जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन रात भर से बरसात तो हो रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है और इंटेंसिटी कम होने के नाते थोड़ा सा जलस्तर जरूर घटा है। आज तक की टीम ब्यास नदी के दोनों किनारों पर पहुंची और ताजा तस्वीरों के हिसाब से उस वक्त की सूरत का अंदाजा लगाने की कोशिश की जब ब्यास की मुसीबत से मंडी दो चार हो रही थी। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा मेरे ठीक पीछे है। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा ये एक लोहे का पुल है। आप समझिए कि प्रकृति के आगे कैसे जो है इंसान की सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। पूरा लोहे का पुल है और जैसे ही इसके रास्ते में नाला, पहाड़ी नाला और ये सब नदियां इसके रास्ते में, ये पुल का पूरा हिस्सा बह चुका है। यानी इस पुल से लेकर के आगे के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये महादेव का मंदिर है, कई दशकों पुराना है, बड़ी मान्यताएं हैं, लोग यहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। आज महादेव आप समझिए कि एक आइलैंड में तब्दील हो चुके हैं। उनका मंदिर अब मुख्य शहर से पूरी तरह कट चुका है। यही इकलौता जो ब्रिज था, फुटओवर ब्रिज, ये हुआ करता जहां से लोग वहां पूजा के लिए जाते थे, पूजा पाठ होती थी विधिवत। अब महादेव का ये पूरा मंदिर कट चुका और उसी के ठीक आगे, मंदिर के ठीक आगे आप प्रवाह देख रहे हैं ब्यास नदी का। ये उफनती नदी अपने साथ क्या कुछ लेकर के आई है। और आपको बता दूं, अब आपको अंदाजा लगेगा कि कल दरअसल यहाँ स्थिति क्या थी। ये देखिए, ये जो बालू है, ये आप ब्रिज पर बालू देख रहे हैं काली, ये नदी के साथ आती है। यानी कल पानी का प्रवाह इतना था और उसीलिए उसके साथ ये जो जितना मलबा आप देख रहे हैं ये नदी अपने साथ लेकर आई है। ब्यास का वो प्रचंड प्रवाह अब थोड़ा थमा नजर आता है। वो प्रवाह जो कल तक सब कुछ लील जाने को आतुर दिखता था, वो धारा अब थोड़ी शांत दिखाई देती है। लेकिन ये शांति कुछ घंटों की है। जब ये देखिए प्रवाह जब आखिर पहाड़ से नीचे की ओर जा रहा है तो ग्रेविटी अपना काम करेगी। अब ऐसे में मूसलाधार बारिश के बाद ये नदियां जो है विकराल रूप लेंगी, उफान पर होंगी, तो ये पानी जब नीचे आएगा तो बेहद तेज रफ्तार में आएगा। और इसीलिए हमने देखे कि तिनके की तरह बड़े बड़े जो पेड़ थे वो ऐसे उसके तने बह रहे थे मानो कोई तिनका बह रहा हो इस प्रवाह में। और इसीलिए इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो कितना भी भारी क्यों ना हो वो टिक नहीं सकता। अब आप सोचिए कि जो फुटओवर ब्रिज बनाए जाते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं कि उस पर एक साथ 20-25 लोग चल के जाते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर से जोड़ा जाता है, तारों से उसको बनाया जाता है, लेकिन वो सब इस प्रवाह के आगे एकदम मानिए कि जैसे हवा हो गए हों, रुई की तरह बह के चले गए हों। ब्यास नदी ने एक दिन पहले इस शहर में क्या तबाही मचाई थी उसके कुछ चश्मदीद बताते हैं कि जिंदगी में आज तक ऐसी तबाही नहीं देखी। कोशिश करते हैं इधर कुछ लोगों से बात करने के लिए। सर, आप लोग सुबह टहलने निकले हैं? कल ही आप अपील की गई थी कि लोग नदी किनारे फिलहाल ना जाएं। जो तस्वीर आप लोगों ने देखा था कभी ऐसा मंजर? नहीं, हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। तो ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग घर पे ही रुकते, बाहर नहीं निकलते? आज इतना सारा लैंडस्लाइड हुआ है तो हमने अपने लोगों के लिए देखना है, उनको देखना ही है। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे बात भी करनी है। फोन पे बात हो सकती है। आप देख रहे हैं कितनी लैंडस्लाइड हुई है, गाड़ियां बह गई है, कितना नुकसान तो बहुत हुआ है, पर निकल के हम भी देखने कोशिश कीजिए, घर में जाइए। एक दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है, बेहतर होगा कि सुरक्षित रहें। जा रहे हैं नदी किनारे नहीं जा रहे हैं, रोड की साइड में ही है। कोशिश करें कि एक दिन की बात है आप इंडोर ही रहें। देखिए सरकार भी इसीलिए अपील कह रही है। हाँ, हमारी दुकान भी बह गई नीचे से। दुकान थी नीचे? हाँ, निचली दुकान थी ना, वो घुस गया अंदर पानी, बहुत डूंगा खोड़ा पड़ गया। अभी इतना पानी देखा था कि ये ब्रिज को छूता हुआ निकल जाए? नहीं देखा था पहले। देखिए इनकी अपनी एक दुकान थी और ये जो नदी किनारे पर इसी हिस्से में बनी हुई थी। खैर अब तो पहचानना ही मुश्किल होगा क्योंकि इस प्रवाह में तो लगता भी नहीं कुछ कोई भी हिस्सा बच पाएगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में जोरदार बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की नसीहत दी है। रातों रात रास्ते में, खासकर जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, जो मंजर देखा था वो बेहद डरावना है। और दिन के समय लगभग वो तस्वीरें बहुत भयानक, रात में कहीं पत्थर गिर रहे थे और कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था। और खासकर कुल्लू के आगे जब आप इस तरफ जाएंगे, आगे मंडी से आगे, तब रास्ता थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर जो सड़क है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बह चुका है। लेकिन हाँ, ये नदी जो है ब्यास नदी, ये बिल्कुल इस समय अपने उफान पर है। बेहद डरावना रुख इसने अख्तियार किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि इन 2 दिनों की आफत में ही करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और अगर इसी तरह बारिश का कहर टूटता रहा
तो प्रदेश में बड़े नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आशुतोष मिश्रा, मंडी, आज तक।